नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन। लेकिन इसे बतलाने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप अब तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और भी इसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल और मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूं और आपको उससे मदद मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स। आज का ग्रुप डिस्कशन एक स्पोकन का टॉपिक है बेसिकली। जैसा कि टॉपिक सही क्लियर हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन मतलब डिस्कशन इन ग्रुप में डिस्कशन करना। तो इससे करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इससे बहुत से फायदे हो सकते हैं। जैसे आप जब ग्रुप में डिस्कशन करते हो तो आप डीप सोचते हो, कोई टॉपिक के बारे में आपको गहराई से सोचना पड़ता है, ठीक है, तो आप एक डीप थिंकर बनते हैं। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आपकी जो इनर क्वालिटी है वो उभर करके सामने आती है, आपको बोलने का नया नया मौका मिलता है और ये आपके अंदर का जो हेजिटेशन है उसे भी दूर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदा होती है ग्रुप डिस्कशन से। एंड आई थिंक दैट दोज हु वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली मस्ट गो फॉर ग्रुप डिस्कशन, उसे जरूर करना चाहिए। एंड देखिए कुछ सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन हैव लाइक ग्रुप डिस्कशन। एंड द फर्स्ट वन इज पब्लिक मीटिंग्स। पब्लिक मीटिंग्स यानी कि जनसभाएं करना। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई नेता स्टेज पर जाता है तो आप देखे होंगे कि वो जनसभा करता है। पब्लिक मीटिंग्स में आपको ज़्यादा बोलने का चांसेस मिलता है बजाय डिस्कस करने के, लेकिन फिर भी वो ग्रुप का ही एक पार्ट है और वो डिस्कशन ग्रुप में ही होता है। कोई आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत आती है। पब्लिक मीटिंग्स करना, पब्लिक मीटिंग्स बेसिकली व्हेन यू लाइक गो ऑन द स्टेज एंड over there are large groups of masses of people, they are listening you, then that is a type of public meeting, okay, जिसमें आप अपनी बात रखते हो और लोग आपकी बात सुनते हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। अगर आपके पास कोई गुड्स है, कोई सर्विसेज है और आप उसको प्रस्तुत कर रहे हो किसी के सामने, तो वो एक तरह का प्रेजेंटेशन हो गया। सपोज करिए कि मैं अगर अपनी बुक समथिंग डिफरेंट को आपके सामने प्रेजेंट करूं और वो बताऊं कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तो वो आपके लिए एक तरह का प्रेजेंटेशन होगा। मतलब मैं उसे प्रेजेंट कर रहा हूं अपनी किताब को आप तक, ओके। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन के अंतर्गत में आती है, ओके। इंटरव्यू की बात करते हैं हम। इंटरव्यू जो है बेसिकली एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। आप कभी भी जब जॉब के लिए जाते हो तो आप इंटरव्यू को फेस करते हो। तो क्या होता है इंटरव्यू को बेसिकली हिंदी में साक्षात्कार बोला जाता है और ये एक तरह का ग्रुप डिस्कशन ही है। आप देखो इंटरव्यू में बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे जो एक पैनल बना के बैठे रहेंगे और आप वहाँ पे जाते हैं और वो लोग आपसे क्वेश्चन अराइज करते हैं। क्वेश्चन अराइज करने का मतलब ये हुआ कि वह आपकी एलिजिबिलिटी को जज करना चाहते हैं, है ना। तो ग्रुप डिस्कशन इज also a type of GD in which the eligibility of a person is judged, okay. Now let's come to the most important part of group discussion and that is debate. आपको पता होगा, आप स्कूल या कॉलेजेस में आप सभी ने जरूर कभी ना कभी डिबेट किया होगा। तो डिबेट कैसे करते हैं? जब हमारे पास एक टॉपिक है, ठीक है, अब उस टॉपिक का ही ऐसा कुछ होता है जिसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों होता है। एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है। हम दोनों को जज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई टॉपिक लेता हूं, मान लीजिए कि जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, तो आप दोनों चीज़ को देखोगे कि जॉब में क्या फ़ायदा है, बिजनेस में क्या फ़ायदा है। या फिर जिस लोग ने बिजनेस लिया है वो जॉब की बुराई कर सकते हैं, या जिन्होंने जॉब लिया है वो बिजनेस की कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जॉब में पैसे ज़्यादा हैं, है ना, वी कैन अर्न लाइक मच मोर मनी, उसका कोई सीमा नहीं है। और जॉब में थोड़ी शांति है, रिलैक्सेशन है, आपके पास परिवार को देने के लिए समय होता है ना, और आप जो है थोड़े रिलैक्स होकर के अपने लाइफ को सेट कर सकते हो, रह सकते हो। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, थोड़ा यू आर ऑलवेज इन टेंशन, आप हमेशा टेंशन में होते हो, रिस्क फैक्टर्स भी ज़्यादा होता है। तो दोनों की अपनी अच्छाई है, अपनी बुराई है। आप कुछ और टॉपिक देखें जैसे टाउन लाइफ, विलेज लाइफ, बहुत छोटे, ये तो बहुत बच्चों की वाली टॉपिक है। आप क्लास 3-4 के स्टूडेंट्स भी इस सारे टॉपिक्स पर डिस्कस इजी वे में कर सकते हैं कि टाउन लाइफ अच्छा है कि विलेज लाइफ। टाउन लाइफ में अगर पैसे ज़्यादा हैं तो विलेज लाइफ में आपको रिलैक्सेशन है, पीस है और बहुत आराम की जीवन है जो लोग वहाँ पे जीते हैं। बेसिकली वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, टाउन में पॉल्यूशन ज़्यादा है। ये सारे टॉपिक्स आप रख सकते हो और बता सकते हो। एक टॉपिक मैंने और यहाँ पे लिखा, इज मनी एवरीथिंग, क्या पैसा सब कुछ होता है? तो आप दोनों फैक्टर्स देखिए कि पैसा सही में सब कुछ है।
मतलब बिना पैसे के आज के ज़माने में बहुत सारे काम आप देखोगे नहीं हो पाते हैं। आपको अगर कहीं अच्छे स्कूल्स में एडमिशन लेना है, कॉलेज में लेना है, या फिर आपको अपना काम निकलवाना है तो भी पैसे देने हैं। खाने पीने, रहने, पहनने, ओढ़ने, हर चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए। लेकिन क्या यही सब कुछ है ना? अगर ये सब कुछ रहता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी सबसे खुश भी रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, आप देखोगे कि एक रिक्शा चलाने वाला भी हो सकता है कि बहुत खुश है, एक लेबर है वो भी बहुत खुश है, 2 वक्त की रोटी खा करके भी वो बिल्कुल फ्रेश है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कार है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, फिर भी वो स्ट्रेस में है, फिर भी वो आपको कहीं ना कहीं टेंशन या डिप्रेशन में है। तो अगर पैसा ही सब कुछ होता तो फिर आपको उन्हें भी सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जब आप इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हो, व्हेन यू जस्ट डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन इंग्लिश, डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव योर फ्लुएंसी, इट विल इम्प्रूव योर थिंकिंग, इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर यू नो वट IQ लेवल टू। ओके, और आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो उभर करके सामने आती है। तो ग्रुप डिस्कशन ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ है। इफ़ यू वांट, डेफिनेटली वांट टू लाइक इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स एंड इम्प्रूव योर IQ टू। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और ये जो ग्रुप डिस्कशन है, इसका टॉपिक्स में अगर और ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे तो थोड़ी इसमें और हम लोग चर्चा कर सकते हैं, पर वो किसी और वीडियोस में करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि हमारी बातें जो है आपको तक समझ में आई गई होगी और आप भी आज से अब ग्रुप डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।